पृथ्वी के नीचे क्या है। दोस्तों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर हम इंसान पृथ्वी से चांद पर जा सकते हैं तो पृथ्वी के आर पार निकलने के लिए तो मात्र 12,000 किलोमीटर ही जाना होगा। इसके लिए पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा वैज्ञानिकों द्वारा खोदा गया है। इसका नाम है कोला सुपर डीप होल। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस होल को मात्र 12 किलोमीटर खोद कर ही रुक गए। और आपके मन में कभी न कभी ये सवाल भी आया होगा कि हम जहाँ पर रहते हैं यानी कि हमारी पृथ्वी कितनी गहरी है, इसकी गहराई में क्या क्या छिपा है और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर की जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब के सवाल के जवाब को जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किया तो ये जानकारी आपके समझ में नहीं आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी डाटा को कलेक्ट करने में बहुत अधिक मेहनत पड़ती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पृथ्वी के अंदर की यात्रा पर चलते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था और यह पृथ्वी लगभग 70 से 71% तक पानी से ढकी हुई है। अंतरिक्ष से देखने पर यह पूरी गोल दिखती है, लेकिन यह वास्तव में अंडाकार है। खैर, हम यहाँ पृथ्वी के आकार की बात नहीं कर रहे हैं, बस हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है। दरअसल हमारी पृथ्वी के अंदर का भाग पूरे 4 लेयर से बना हुआ है। क्रस्ट लेयर, मेटल लेयर, आउटर कोर, इनर कोर। इनमें सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट लेयर है, जिस पर हम सब रहते हैं। आपको धरती के अंदर जो भी गड्ढे जैसे कुएं, बड़ी बड़ी नदियाँ, खाई, तालाब, वो सभी इसी लेयर के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं। और तो और पृथ्वी का सबसे गहरा गड्ढा भी इसी लेयर में मौजूद है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप होल। अगर आप इस गड्ढे के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि साल 1970 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने रूस में दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदने का प्रयास किया था। रूस में खोदे गए इस गड्ढे की गहराई 12 किलोमीटर है और यह गड्ढा पृथ्वी के ऊपरी भाग यानी कि क्रस्ट लेयर में ही समाप्त हो जाता है। और इस पर वैज्ञानिकों ने लगभग 20 साल तक काम किया, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही खोदा गया है। और सन 1989 में इसे रोक दिया गया था। बताया जाता है कि जब वैज्ञानिक इस गड्ढे को खोद रहे थे, जैसे जैसे ये होल गहरा होता गया वैसे वैसे ही पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ता गया और तापमान करीब 350 डिग्री तक पहुंच गया था। और इसी वजह से वैज्ञानिकों के सारे उपकरण पिघलने लग गए थे, जिस वजह से इस होल को और भी गहरा करने में वैज्ञानिक नाकामयाब हो गए। साथियों, इस होल को और ज़्यादा खुदाई करने के मत में कुछ वैज्ञानिक असहमत भी थे, क्योंकि उनका कहना था कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से उत्पन्न होता है। अगर ये होल पृथ्वी के आर पार कर दिया जाता है तो हो सकता है कि पृथ्वी पर बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र नष्ट हो जाए और पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र का गुण खो देने से क्या होगा, इस विनाश के बारे में हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन सब कारणों की वजह से इस होल की खुदाई बंद कर दी गई। तो आइए जानते हैं क्रस्ट लेयर को। दोस्तों, क्रस्ट लेयर 2 भागों में बटा है। पहला है ओशियनिक क्रस्ट, यानी कि जिस पर समुद्र है, और दूसरा भाग है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिस पर पूरा ठोस भाग यानी कि धरातल बना हुआ है। इस लेयर की गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसका टेम्परेचर 500 डिग्री से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। धरती पर आने वाले भूकंप और महाद्वीपों में होने वाली हलचल के पीछे यही लेयर जिम्मेदार है। इस लेयर में धरातलीय जल, पथरीली चट्टानें, सिलिका और अनेक धातुएं मौजूद हैं, जिनको हम निकाल कर यूज करते हैं। दोस्तों, अब अगर इस लेयर की यात्रा पूरी हो गई हो तो पृथ्वी की दूसरी लेयर को जानते हैं। पृथ्वी की दूसरी लेयर है मेंटल लेयर। क्रस्ट लेयर में आगे बढ़ने पर आती है मेंटल लेयर। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से शुरू होकर 2890 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। पृथ्वी का यह मेटल भाग बेहद गाढ़ा है और इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक है और इसमें मैग्नीशियम और लोहे की सबसे ज़्यादा मात्रा मौजूद है। कोर लेयर
दोस्तों क्रस्ट लेयर और मेटल लेयर पार करने के बाद हम पृथ्वी की तीसरी लेयर यानी कि कोर लेयर पर पहुंच जाते हैं। कोर लेयर पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से शुरू होकर 6400 किलोमीटर नीचे तक होता है। यह पृथ्वी के आयतन का 16% भाग है। कोर वाली इस परत में बहुत भारी धातुएं मौजूद हैं जिनका आयतन एवं घनत्व ज्यादा है। यहाँ लोहा और निकेल की धातुएं सबसे ज्यादा मौजूद हैं। कोर का भारी हिस्सा लिक्विड रूप में है और आंतरिक हिस्सा ठोस है। कोर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर कोर को बाहरी भाग ही कहते हैं और ये पृथ्वी के 2900 किलोमीटर की गहराई के लिए जाना जाता है। पृथ्वी का आउटर कोर लोहे और निकेल का बना हुआ है पर यह बहुत गर्म है। यह इतना गर्म है कि इसका तापमान 4400 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है। यहाँ इतनी गर्मी होती है कि लोहा और निकेल जैसी धातुएं भी पिघल जाती हैं। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के लिए आउटर कोर ही जिम्मेदार होता है, जिससे हम कंपास की मदद से डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाली सोलर वेव से हमारी रक्षा भी करता है। इनर कोर आउटर लेयर के नीचे धरती की इनर कोर मौजूद है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये सूर्य के तापमान जितना गर्म होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य का तापमान लगभग 6500 डिग्री सेल्सियस है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना गर्म हो सकता है। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ इतना तापमान होने के बावजूद भी ये भाग सॉलिड फॉर्म में होती है। दरअसल इसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स का प्रेशर होता है जिसके वजह से सॉलिड फॉर्म में होती है और इसे पृथ्वी का केंद्र कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का सेंटर कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हमें गोलाकार पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाना हो तो हमें 6400 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। तो दोस्तों अब पृथ्वी के अंदर की यात्रा से बाहर आते हैं। एक्चुअली अब हम जानते हैं कि ये सब रिसर्च कैसे मुमकिन होती है। आपको लगता होगा कि अगर इंसान 6400 किलोमीटर गहराई तक पहुंच नहीं सकता तो यह सब रिसर्च कहां से हो सकती है। वैज्ञानिक कैसे इन डाटा को कलेक्ट करते हैं और इनको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या है, कैसे क्या होता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की आंतरिक परतों पर उपलब्ध जानकारी भूकंपीय प्रसार के अध्ययन से प्राप्त की जाती है, जो निचली परतों में होती हैं और पृथ्वी के सतह पर कैप्चर की जाती हैं। एक उपकरण जिसे सीस्मोग्राफ कहा जाता है, ये वही उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकला लावा भी इस तरह के अध्ययन में काफी मददगार होते हैं। फ्रेंड्स अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं कि हमारी पृथ्वी आंतरिक रूप से कितने लेयर में बटी है। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।